नमस्कार दोस्तों, अगर कबूतर घर आ जाए तो इसे आमतौर पर एक शुभ संकेत माना जाता है। अलग अलग मान्यताओं और परंपराओं में इसके कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे शांति और समृद्धि का संकेत। कबूतर को शांति और प्रेम का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे शुभ माना जाता है। अतिथि के आने का संकेत। कुछ मान्यताओं में कहा जाता है कि कबूतर का आना किसी मेहमान या संदेश के आने का संकेत हो सकता है। आश्रय की तलाश। व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो कबूतर छाया, भोजन या सुरक्षा की तलाश में घर में आ सकता है। धार्मिक दृष्टिकोण से कबूतर का घर आना आमतौर पर शुभ संकेत माना जाता है, खासकर हिंदू धर्म में। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। कबूतर को धार्मिक प्रतीक माना जाता है। कबूतर को यमराज का वाहन भी माना गया है, लेकिन इसका अर्थ हमेशा अशुभ नहीं होता। इसे शांति, पवित्रता और प्रेम का दूत भी माना जाता है। पुराणों और लोक मान्यताओं में कई मान्यताओं में ऐसा कहा जाता है कि जब कबूतर घर आता है या घोंसला बनाता है तो वो स्थान पवित्र और सुरक्षित माना जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि पूर्वजों की आत्मा या कोई दिव्य आत्मा उस रूप में घर आकर संदेश देती है। क्या करना चाहिए? कबूतर को सताना या भगाना नहीं चाहिए। उसे चावल, पानी आदि देना अच्छा माना जाता है। अगर वो घर में घोंसला बनाता है तो उसे बनाने दिया जाए। माना जाता है कि इससे धन समृद्धि बढ़ती है। सामाजिक दृष्टिकोण से अगर कबूतर घर आ जाए तो इसका अर्थ आमतौर पर प्राकृतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाता है। आइए इसे सरल शब्दों में समझे। सामान्य सामाजिक दृष्टिकोण। शहरों और गांवों में कबूतर को घरों में आना आम बात है, खासकर पुराने घरों, खिड़कियों या छतों पर। लोग इसे आमतौर पर अच्छा संकेत मानते हैं, ये मानते हुए कि कोई जीव आपके घर को सुरक्षित और शांत समझ रहा है। कुछ लोग इसे आशीर्वाद या सौभाग्य का प्रतीक भी मानते हैं। लोक मान्यताएं और कहावतें। जहाँ पक्षी बसेरा करे वहाँ सुकून और चैन रहता है। कबूतर घोंसला बनाए तो लक्ष्मी का वास होता है। व्यावहारिक सोच। सामाजिक रूप से कुछ लोग इसे पसंद तो करते हैं, तो कुछ लोग सफाई की दृष्टि से सावधानी बरतते हैं, क्योंकि कबूतर की पीठ यानी मल से गंदगी हो सकती है। इसलिए समाज में ये भी देखा गया है कि लोग उन्हें दाना पानी तो देते हैं, पर घोंसला बनाने से रोकते हैं। पशु प्रेम और देखभाल का प्रतीक। अगर आप कबूतर को अपने घर में जगह देते हैं या उसकी देखभाल करते हैं तो समाज में इसे दयालुता और करुणा का संकेत माना जाता है। अगर आप किसी खास सामाजिक क्षेत्र, उदाहरण के लिए गांव, शहरी, पारंपरिक समुदाय, इसके नजरिए से जानना चाहे तो वो भी बता सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कबूतर का घर आना एक प्राकृतिक और व्यावहारिक घटना है। इसका कोई अलौकिक या दैविक अर्थ नहीं होता, बल्कि ये पक्षियों के सामान्य व्यवहार का हिस्सा है। आश्रय की तलाश। कबूतर आमतौर पर ऐसे स्थानों की तलाश करते हैं जो सुरक्षित हो, बिल्ली, कुत्तों या अन्य शिकारी जानवरों से दूर, शांत हो और छाया या मौसम से बचाव देते हो। घर की खिड़कियां, छतें या बालकनी इसे उपयुक्त लगती है। पर्यावरणीय संकेत। अगर आपके घर कबूतर आ रहे हैं तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि आपका पर्यावरण पक्षियों के लिए अनुकूल है। एक तरह से स्थानिक जैव विविधता, अंग्रेजी में लोकल बायोडाइवर्सिटी का संकेत भी होता है। स्वच्छता और स्वास्थ्य। वैज्ञानिक रूप से ये जरूरी है कि कबूतर की मल से उत्पन्न बैक्टीरिया और फफूंद से बचा जाए, खासकर बंद जगहों पर। अधिक कबूतरों का जमाव फेफड़ों से संबंधित समस्याएं जैसे पिजन ब्रीडर्स लंग दे सकता है। इसलिए वैज्ञानिक सलाह ये होगी कि साफ सफाई रखें। पक्षी प्रेम जरूरी है, लेकिन नियंत्रित रूप में। कबूतर का घर आना 3 दृष्टिकोणों से तुलना। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो शुभ संकेत, शांति और पूर्वजों का आशीर्वाद। कबूतर को पवित्र पक्षी माना गया है, जैसे यमराज का वाहन, प्रेम और शांति का प्रतीक। इसे दाना पानी दे, तंग ना करे, घोंसला बनाने दे। सामाजिक सौभाग्य, दया का प्रतीक। समाज में मान्यता है कि पक्षियों का घर आना सौभाग्य और चैन का संकेत है। पशु पक्षियों की देखभाल को सकारात्मक रूप में देखा जाता है। वैज्ञानिक प्राकृतिक व्यवहार, पर्यावरण की अनुकूलता,
कबूतर सुरक्षित और शांत स्थान खोजते हैं। ये पर्यावरण अनुकूल होने पर आते हैं। साफ सफाई रखे, मल से बचाव करे, जरूरत हो तो नियंत्रित करे। संक्षेप में, कबूतर का घर आना कोई डरने की बात नहीं, बल्कि ये एक सामान्य प्राकृतिक और कई बार शुभ मानी जाने वाली घटना है। बस थोड़ा ध्यान रखें कि आप पक्षियों का स्वागत भी करें और स्वच्छता का ध्यान भी दें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।